फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीएस पाठशाला में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आपके लिए एक श्रृंखला प्रारंभ की थी जिसमें मैंने आपको संज्ञा पढ़ा दिया है, सर्वनाम पढ़ा दिया है। तो आज का जो टॉपिक है वो है विशेषण। तो मेरा मानना है पहले एक बार हम थ्योरी पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन होंगे टॉपिक वाइज या मिक्स क्वेश्चन मैं आपको कराने की कोशिश करूंगी। मेरा मानना है आप मिक्स क्वेश्चन करें जिससे एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं आए। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और बाकी मित्रों के साथ इस चैनल को शेयर किया करें जिससे अधिक से अधिक मित्र इससे जुड़ सकें। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। विशेषण देखो, अभी अभी जो रीट का एग्ज़ाम हुआ है, चाहे आप सेकंड ग्रेड का ले लो या फर्स्ट ग्रेड का ले लो या एलडीसी एसआई, उसमें सर्वनाम विशेषण की परिभाषा पूछी गई है, लेकिन अलग प्रकार से पूछी गई है विशेषण की परिभाषा। क्योंकि उसमें पूछा गया था कि ऐसे शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम की मर्यादा को सीमित करते हैं, मर्यादा को क्या करते हैं, सीमित करते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। इस प्रकार से परिभाषा आई हुई है। तो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी कि किस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्वेश्चनों में किया जाता है, जिसको हमें पकड़ना है, जिससे हमारा आंसर सही हो सके। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विकारी शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अच्छा लड़का, तो यहाँ पर जो लड़का है वो विशेष है, कहने का मतलब संज्ञा या सर्वनाम में से कोई होगा। और लड़का की विशेषता बताई जा रही है, वो लड़का कैसा है, अच्छा है। तो अच्छा इसमें क्या हुआ, विशेषण शब्द। पढ़ाकू लड़की, पढ़ाकू लड़की, तो लड़की कैसी है, पढ़ने वाली है, तो लड़की इसमें विशेष हुई और पढ़ाकू हुई विशेषण। विशेषण किसी विशेष से पूर्व तथा कभी विशेष के पश्चात भी प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन रीट भर्ती 2021 की परीक्षा में बना है कि विशेषण के दो प्रमुख अंग कौन से हैं। तो दो प्रमुख अंग होते हैं उद्देश्य और, अब इसमें पूछा जाता है कि यदि विशेष से पूर्व आने वाले विशेषण उद्देश्य विशेषण अथवा विशेष विशेषण कहलाते हैं। अब आपको याद कैसे रखना है कि उद्देश्य से पूर्व आ रहे हैं, माफ कीजिएगा, विशेष से पूर्व आने वाले, जैसे विशेष इसमें फल है और फल के आगे मीठे फल, तो ये उद्देश्य विशेषण की ओर संकेत करता है, तो ये उद्देश्य विशेषण में रखा जाएगा। और विशेष के पश्चात आने वाले विशेषण विधेय विशेषण कहलाते हैं। लड़का ईमानदार, आप देख सकते हैं कि विशेष से पहले आएगा तो उद्देश्य विशेषण होगा, और यदि विशेष के बाद विशेषण आएगा तो विधेय विशेषण होगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा कि लड़के ईमानदार में विधेय विशेषण कौन सा है या उद्देश्य विशेषण कौन सा है। तो आप याद रखेंगे कि जब हम 12 कड़ी पढ़ते हैं तो उसमें उ पहले आता है और बाद में बी आता है। तो उद्देश्य विशेषण इस प्रकार से याद रखें, 12 खड़ी में उद्देश्य विशेषण आगे आता है, तो आगे जो विशेषण शब्द लगा होगा वो उद्देश्य विशेषण होगा और जो पीछे लगा होगा वो विधेय विशेषण होगा। आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा इसी प्रकार से बनेगा कि, तो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि विशेषण के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं, तो उसमें आपको आंसर करना है उद्देश्य विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। विशेषण के भेद, शब्द प्रकृति के आधार पर विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं। शब्द की गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। या सार्वनामिक विशेषण का यदि अन्य प्रकार आपसे पूछा जाए तो अन्य प्रकार के अंतर्गत हम संकेतवाचक विशेषण को भी रख सकते हैं। अब गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, अवस्था। अवस्था आप जैसे समझ सकते हैं, बुढ़ापा हो गया। स्थिति, देश काल, स्वाद, गंध, काल, स्थान, दिशा, स्पर्श के बोधक। जिसमें गुण आएगा, जिसमें
किसी के गुण बताया जाएगा। गुण किसी भी प्रकार का हो सकता है, अच्छा या बुरा भी हो सकता है। स्वाद के अकॉर्डिंग भी गुण बताया जा सकता है कि इस फल का गुण क्या है। गंध के अकॉर्डिंग भी, हम खुशबू के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं कि इसका गुण क्या है। तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत किसी वस्तु का गुण बताया जाएगा। वस्तु भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है। इसमें संज्ञा व सर्वनाम से संबंधित होगा। जैसे लंबी स्त्री, तो इसमें स्त्री की विशेषता बताई जा रही है, गुण बताई जा रहा है कि गुण कैसी स्त्री है, लंबी स्त्री। खुरदरी जमीन, तो इसमें जमीन की विशेषता बताई जा रही है। जमीन किस प्रकार की है मित्रों, खुरदरी जमीन। जयपुरी रजाई, तो इसमें रजाई की विशेषता बताई जा रही है कि रजाई कैसी है, जयपुरी रजाई। अमीर लड़का, अस्वस्थ बालक, फटे जूते। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि गुणवाचक विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। मूला अवस्था, उत्तरा या मध्यमा अवस्था, तीसरी होती है उत्तमा अवस्था। तो मूला अवस्था बिल्कुल मूल रूप में होती है। जैसे इसमें मधुर जुड़ा है तो ये मूल शब्द है। यदि इस मधुर के साथ में मैंने तर जोड़ दिया, मधुर तर, तो ये उत्तरा अवस्था हो गई। और इसमें मैंने जोड़ दिया मधुरतम, तो ये उत्तमा अवस्था हो गई। ये याद रखना है आपको। अब इसमें समझने वाली जो चीज़ है वो यह है कि मूला अवस्था में मूल रूप में होगी, और उत्तरा अवस्था या इसी को हम दूसरा यदि इसका नाम पूछा जाए तो वो होगा मध्यमा अवस्था। तुलनात्मक बोधक में, से और में चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तुलना की जाएगी, इसमें 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाएगी, जिसमें से का या में का भी प्रयोग हो सकता है। और तत्सम शब्दों में तर या तरा प्रयुक्त होते हैं। जैसे राम श्याम से होशियार है, तो 2 वस्तु भी हो सकती हैं, 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं, उनके मध्य में तुलना की जाएगी, तो वहाँ पर उत्तरावस्था का प्रयोग किया जाएगा। जैसे सुंदरतर और उच्चतर। उत्तमा अवस्था श्रेष्ठता बोधक अवस्था होती है, जिसमें जो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं वो तम और तमा होते हैं। सुंदरतम और उच्चतम। जो सब में श्रेष्ठ हो, जैसे विद्यार्थियों में मोहन श्रेष्ठ है, तो मोहन श्रेष्ठ है विद्यार्थियों में, तो वो उत्तमा अवस्था का उदाहरण होगा। संख्यावाचक विशेषण, किसी प्राणी वस्तु की संख्या के बोधक। जैसे 5 फल, 4 महिलाएं, 3 कुत्ते। संख्यावाचक विशेषण को मोटे तौर पर 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। क्वेश्चन यहाँ से भी आया हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गणनावाचक में क्या होगा। जैसे कि हम स्कूल में गिनते हैं, गणना करते हैं कि कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं, तो 1 2 3 4 के अंतर्गत गणनावाचक विशेषण। क्रमवाचक में हम करते हैं कि पहला क्रम से पहला बच्चा आएगा, क्रम से दूसरा बच्चा आएगा, इस प्रकार से। आवर्तीवाचक, आवृत्ति होती है, जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना, जैसे पहाड़े बोलते हैं, उस हिसाब से आवर्तीवाचक। और समुदायवाचक या समुच्चय बोधक में 5 के 5 चोर भाग गए, तो 5 के 5, ये 5 चोरों का एक क्या हो गया, समूह हो गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था यूपी टीजीटी में। यहाँ से क्वेश्चन ये आया था कि दुगुना और तिगुना कौन से विशेषण के अंतर्गत आएंगे, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। उसमें भी डीपली पूछा गया था कि गणनावाचक के अंतर्गत आएंगे, क्रमवाचक के अंतर्गत, या समुदायवाचक के अंतर्गत, या आवृत्तिवाचक के अंतर्गत, इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो उसमें अब आपको पता है कि दुगुना और तिगुना आवर्तीवाचक के अंतर्गत आते हैं, तो राइट आंसर इसका था आवर्तीवाचक। नेक्स्ट, प्रत्येक वाचक या विभाग वाचक। प्रत्येक छात्र को 2-2 लट्टू मिलेंगे, तो प्रत्येक वाचक भी होता है एक। यहाँ में प्रत्येक मतलब प्रति बच्चे को, हर एक बच्चे को, प्रति छात्र 5-5 रुपये लेकर आए। अब मैंने आपको बताए थे मोटे तौर पर संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांट सकते हैं। तो इसमें पहला भाग हमने पढ़ लिया, निश्चित संख्यावाचक होगा, और दूसरा होगा अनिश्चित संख्यावाचक, जिसमें हम संख्या को निश्चित नहीं कर पाएंगे। कुछ लड़के, बहुत लोग,
संख्यावाचक विशेषण लिंग और वचन के अनुसार नहीं बदलते हैं। ये भी ध्यान रखने की चीज़ है, नोट की चीज़ है। 5 लड़कियां 5 लड़की, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लड़कियां बहुवचन शब्द है, लेकिन पांचों हमने नहीं किया ना, इसलिए संख्यावाचक विशेषण लिंग और वचन के अनुसार नहीं बदलते हैं। क्रमवाचक विशेषण विशेष्य के लिंग के अनुसार बदलते हैं। क्रमवाचक, इसमें एक अपवाद है कि क्रमवाचक बदल सकते हैं, जैसे कि दूसरी कक्षा, पहला सत्र, क्योंकि कक्षा दूसरी होती है, कक्षा होती है, तो लिंग के अनुसार बदल के दोनों स्त्रीलिंग शब्द हो गए। अनिश्चित संख्यावाचक तथा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण भी विशेष्य के लिंग के अनुसार बदलते हैं। थोड़ा दूध थोड़ी खीर, क्योंकि थोड़ी स्त्रीलिंग शब्द है और खीर भी स्त्रीलिंग शब्द है। कितने पुरुष और कितनी महिलाएं। सामान्यतः गुणवाचक विशेषण में वचन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, सीधा क्वेश्चन आएगा, इतनी डीप आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। काली महिला, काली महिलाएं। अब आता है परिमाणवाचक विशेषण। अब इसमें परिमाण ध्यान रखना, ये परिमाण है, परिणाम नहीं है। परिणाम रिजल्ट होता है, नतीजा होता है। ये क्या है? परिमाण। संख्या सर्वनाम की मापतोल या मात्रा संबंधी विशेषता के बोधक, जिसमें मापतोल आएगी। ये भी 2 प्रकार के होते हैं मोटे तौर पर, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो जैसे निश्चित परिमाण में आएगा 4 लीटर दूध और 50 मीटर रस्सी, जिसको हम नाप या माप सकते हैं। थोड़ा पानी चाहिए, कुछ संतरे रखे हैं। थोड़ा पानी गिन नहीं सकते, कुछ संतरे को गिन नहीं सकते। अब लास्ट है सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ वाक्य में प्रयुक्त होने पर सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इन्हें संकेतवाचक या निर्देशवाचक विशेषण भी कहते हैं। समझने का यह है कि आपको विशेष्य के आगे सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ, क्योंकि संज्ञा के साथ मतलब विशेष्य या संज्ञा के आगे प्रयुक्त होंगे। जैसे सार्वनामिक कैसे हुआ, आगे आपको सर्वनाम मिलेगा और बाद में आपको संज्ञा शब्द मिलेगा। जैसे वह लड़का जयपुर में पढ़ता है। कौन सा लड़का? वह लड़का, संकेत किया जा रहा है। इसमें पीछे क्या है? संज्ञा शब्द है। ये भी देखने की चीज़ है। ऐसे व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता बताई, व्यक्ति ऐसे व्यक्ति, तो सार्वनामिक। इस घर में, कौन से घर में? इस घर में, तो घर की विशेषता बताई जा रही है, इस घर में, तो ये भी सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो ये थे विशेषण के प्रकार एवं विशेषण की परिभाषा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियर आपको समझ आ गया होगा। काफ़ी बच्चों की यदि क्वालिटी से संबंधित कोई भी परेशानी है तो आप क्वालिटी को बढ़ा लिया करें, 360 पर देखा करें, जिससे आपको साफ PDF मिलेगी, साफ आपको दिखाई देगा। तो आप पढ़ते रहें, धीरे धीरे पढ़ते रहें। वैकेंसी आना तय है और आपको पता है जैसे कि जुलाई में CET होगा, तो CET में 10 क्वेश्चन ग्रामर से संबंधित पूछे जाएंगे। तो आप इनको पढ़ते रहें। एक बार सिलेबस होने के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वो क्रिया या हम अव्यय से रख लेंगे, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम विशेषण 3 टॉपिक हमारे हो चुके हैं। यदि आपने चैनल पे नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। आपको वीडियो पर आप जाओगे, एक शॉर्ट वीडियो है, एक वीडियो का ऑप्शन है, उस पर जाओगे। वीडियो में आपको क्रम बाई क्लासेज मिल जाएंगे। जितने भी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर हैं अब तक के पूछे गए, वो भी मैंने कराए हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, इसी पर DS पाठशाला पर, तो आप सर्च कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।